नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। बंधु, जैन प्रिंसिपल्स, जैन दर्शन, सुखी होने का विज्ञान, इस सीरीज में हमारी चर्चा चल रही थी सत्य परिज्ञान के ऊपर, यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर, वस्तु के स्वरूप के ऊपर, जो कि सर्वज्ञ देव ने कहा है और वस्तु में वैसा विज्ञान है। किसी ने कहा है जैन दर्शन इसलिए सत्य है, ऐसा नहीं है। सत्य है, और जो सत्य जिसने कहा है वो जिनेंद्र भगवान है। अभी तक चर्चा ये चली कि इस अनादि निधन विश्व के अंदर 6 द्रव्य हैं और वो 6 द्रव्य गुणों से निर्मित हैं। वो गुण भी 2 तरह के हैं, एक सामान्य, एक विशेष। सामान्य गुण भी अनंत हैं और विशेष गुण भी अनंत हैं, लेकिन सामान्य गुणों में 6 गुण मुख्य हैं, जिसमें अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। इसमें हम 3 गुणों की चर्चा कर चुके। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का नाश नहीं होता, जिस शक्ति के कारण द्रव्य अपना कार्य करता है, वो वस्तुत्व गुण है। और जिस शक्ति के कारण द्रव्य का नाश नहीं होता, वो अस्तित्व गुण है। और जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, द्रव्य बहता रहता है, द्रव्य परिणमन करता रहता है, उसका नाम है, उस शक्ति का नाम है द्रव्यत्व गुण। अब चौथी शक्ति कहो या गुण कहो, उसका नाम है प्रमेयत्व गुण। ये बहुत चमत्कारिक शक्ति है, क्योंकि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय हो, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। क्योंकि दुनिया में 6 द्रव्य हैं, और यदि ये 6 द्रव्य हैं, विश्व ऐसा है, विश्व वैसा है, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, ये सिद्ध कैसे होगा? इसके लिए 2 चीज चाहिए। कोई जानने वाला भी चाहिए। तो जानना वो तो जीव का विशेष गुण है, लेकिन 6 द्रव्यों में एक ऐसा गुण है कि वह किसी ना किसी के ज्ञान में वो वस्तु जरूर आए, वरना तो वस्तु की ही सिद्धि नहीं होगी। ज्ञान में जानने की शक्ति है और वस्तु में जनाने की शक्ति है। वस्तु ज्ञान से ये निवेदन नहीं करती कि हमारे अंदर प्रमेयत्व गुण है, इसलिए तुम हमें जानो, हम तुम्हारे ज्ञान में आएंगे। और ज्ञान वस्तुओं से ये नहीं कहता कि हमारे अंदर ज्ञान है और हम तुम्हें जानेंगे। सत्य तो ये है, जीव नाम का जानने वाला आत्म द्रव्य वह स्वतंत्र है, और 6 द्रव्य भी अपने आप में स्वतंत्र हैं। अंतर इतना है कि जीव में जानने की भी शक्ति है, जिसे ज्ञान शक्ति कहते हैं, और जीव किसी ना किसी के ज्ञान में आए, ऐसी उसमें प्रमेयत्व शक्ति भी है। और बाकी 5 द्रव्यों में ज्ञान शक्ति नहीं है, पर प्रमेयत्व शक्ति है। 6 द्रव्यों में प्रमेयत्व शक्ति है, जीव में दोनों शक्ति है।
ज्ञान शक्ति भी है और प्रमेयत्व शक्ति भी है। बाकी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, इनमें ज्ञान शक्ति नहीं है, इनमें प्रमेयत्व शक्ति है। परिभाषा क्या है इसकी? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बने। किसी ना किसी क्यों लिया? क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबके ज्ञान में हर वस्तु आ जाए, लेकिन केवली के तो ज्ञान में आ ही रही है सबके। तो किसी ना किसी के क्यों लिखा? सीधा ये कह देते कि जो केवल ज्ञान, जो जिस शक्ति के कारण द्रव्य केवल ज्ञान का विषय बने, उसे प्रमेयत्व शक्ति कहते हैं। ऐसा नहीं कहा। क्यों? यदि ऐसा कह देंगे तो विश्व व्यवहार ही नष्ट हो जाएगा। फिर दुनिया में क्षय उपशम ज्ञान वाले 12वें गुण स्थान तक रहने वाले जीव, जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो दुनिया के किसी भी पदार्थ को नहीं जान सकते। फिर बंधुओं, मित्रों, ध्यान देना, यहां ज्ञान शक्ति की चर्चा नहीं चल रही, यहां प्रमेयत्व शक्ति की चर्चा चल रही है। जैसे ये रुमाल है, अब ये मेरे ज्ञान में आ रहा है, तो ये मेरी ज्ञान शक्ति है। इस रुमाल से निरपेक्ष, रुमाल को कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस रुमाल में भी एक ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण वो मेरे ज्ञान में आए। क्योंकि आत्मा में जानने की शक्ति हो और पदार्थ में जनाने की शक्ति ना हो, अर्थात वो जानने योग्य ना हो, तो पदार्थ ज्ञान में कैसे होगा, ज्ञान में कैसे आएगा? इसलिए ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है एक दूसरे में। ज्ञान शक्ति प्रमेय शक्ति से कुछ निवेदन नहीं करती और प्रमेयत्व शक्ति ज्ञान शक्ति को कोई निवेदन नहीं करती। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय हो, जरूरी नहीं है मेरे ज्ञान का विषय हो। कोई पदार्थ आपके ज्ञान का विषय हो सकता है, कोई पदार्थ किसी दूसरे के ज्ञान का विषय हो सकता है, कोई पदार्थ हजारों लोगों के ज्ञान का विषय हो सकता है, कोई पदार्थ लाखों जीवों के ज्ञान का विषय हो सकता है, और कोई पदार्थ अकेले केवल ज्ञानियों के ही ज्ञान का विषय होता है। केवल ज्ञानियों के ज्ञान के तो विषय सारे ही पदार्थ होते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिन्हें श्रुत ज्ञानी जान ही नहीं सकते, केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। इसलिए परिभाषा में आचार्य भगवंतों ने यह डाला कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय हो। सबके ज्ञान का विषय नहीं कहा, क्योंकि यदि सबके ज्ञान का विषय हो द्रव्य तो सभी केवल ज्ञानी हो जाएं। और यदि ये कह दिया जाए कि जो केवल ज्ञान का विषय हो उसे प्रमेयत्व शक्ति कहते हैं, यदि ये कह दिया जाए तो पदार्थों को अकेले केवल ही जानेंगे, हम तुम नहीं जान सकते। इसलिए ये कहा कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बने। सबके बने ये जरूरी नहीं है, केवलियों के तो नियम से बनेगा विषय। ये बहुत ही दार्शनिक विषय है, बहुत ही अद्भुत विषय है। फिर से समझना, दुनिया में जीव द्रव्य में ज्ञाता द्रव्य, मेरे अंदर जानने की शक्ति है जीव नाम के पदार्थ में, जीव द्रव्य में। बाकी अन्य पदार्थों में, जीव को छोड़कर अन्य पदार्थों में जानने की शक्ति नहीं है, लेकिन जनाने की शक्ति है। और जीव में दोनों शक्ति है, जानने की भी शक्ति है और जनाने की भी शक्ति है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बने। ऐसा कुछ नहीं है दुनिया के अंदर जिसको कोई नहीं जानता हो। ऐसी कोई घटना नहीं है जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता हो। और उस घटना में, घटना किसी द्रव्य की पर्याय है,
तो उस घटना में ऐसी शक्ति है और वो घटना उस द्रव्य से अभेद है, तो उस घटना में ऐसी शक्ति है कि वो किसी ना किसी के ज्ञान में आए। हमको ऐसा लगता है हमको कौन जानता है, हमारे पापों को कौन जानता है, हमको कौन जानता है। ऐसा होता ही नहीं कि धरती का चप्पा चप्पा, तीनों काल, तीनों लोक, तीनों कालवर्ती पर्यायें, लोक अलोक, अपार विश्व, अनंत आकाश, ये किसी के ज्ञान में नहीं आ रहा हो, ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि यदि कोई पदार्थ ज्ञान में ना आए तो उसकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी। पदार्थ से पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं होती, बल्कि ज्ञान से पदार्थ की सत्ता सिद्ध होती है। और यहां चर्चा ज्ञान शक्ति की नहीं चल रही, यहां चर्चा ज्ञेय शक्ति की चल रही है, प्रमेय शक्ति की चल रही है। यह रुमाल है, यह सिद्ध किसने किया? ज्ञान ने। रुमाल तो स्वयं जड़ है, रुमाल यह सिद्ध नहीं करता कि मैं रुमाल हूं, लेकिन इस रुमाल में भी एक ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण वो मेरे ज्ञान के योग्य बने, ज्ञान में जानने के योग्य बने। मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता होती है तो मिट्टी घड़ा बनती है, लेकिन यदि बजरी हो, कंकरीली मिट्टी हो, तो कंकरीली मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता नहीं होती, पत्थर में घड़ा बनने की योग्यता नहीं होती, पिसे हुए पत्थर में भी घड़ा बनने की योग्यता नहीं होती। घड़ा बनने की योग्यता लचीली मिट्टी में ही होती है। वैसे ही जीव में ज्ञान शक्ति है, यहां ये चर्चा नहीं चल रही, लेकिन विश्व के छयों द्रव्यों में, अनंतों पदार्थों में प्रमेयत्व शक्ति है। यदि उनमें प्रमेयत्व शक्ति ना हो तो जीव में ज्ञान शक्ति होने पर भी वो पदार्थों को नहीं जान सकता। ये कोई पराधीनता नहीं है, ये दोनों की स्वयं स्वतंत्रता है, अनादि निधन। तो विश्व के हर पदार्थ में नियम से प्रमेयत्व शक्ति होती ही है। ऐसा कभी होता नहीं कि किसी पदार्थ में प्रमेयत्व शक्ति हो और किसी पदार्थ में प्रमेयत्व शक्ति ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। थोड़ा सा दार्शनिक विषय है ये। विश्व में ऐसा कुछ नहीं जिसको कोई जानने वाला ना हो। केवली तो सबको जान ही रहे हैं, और संसारी जीव भी कुछ को जानते हैं, कुछ को नहीं जानते। इसलिए जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनता है, उसे प्रमेयत्व शक्ति कहते हैं। हम छुप नहीं सकते किसी से। हर द्रव्य की प्रमेयत्व शक्ति ये कह रही है कि हमको कोई जान रहा है, हमको कोई जान रहा है। किससे छिपोगे, किससे छिपाओगे अपना गुप्त पाप? क्योंकि दुनिया में कोई ना कोई तो मेरी घटनाओं को जान ही रहा है, मुझको जान ही रहा है। ये पूरा विश्व ही ज्ञान और ज्ञेय का चमत्कार है। पूरा दर्शन शास्त्र ज्ञान और ज्ञेय के चमत्कार पर ही आधारित है, पूरी फिलॉसफी। तो छयों द्रव्यों के अंदर, छयों द्रव्य कहो या अनंत द्रव्य कहो या अनंत अनंत पदार्थ कहो, उस सब के अंदर एक प्रमेयत्व शक्ति है, जिसके कारण वह द्रव्य इस योग्य बनता है कि वो किसी के ज्ञान का विषय बन सके। इसमें ज्ञान को कोई प्रमेयत्व शक्ति की पराधीनता नहीं है और प्रमेयत्व शक्ति को कोई ज्ञान की पराधीनता नहीं है। द्रव्य में प्रमेयत्व शक्ति है, ज्ञान में योग्यता होगी तो जान लेगा, ज्ञान में योग्यता नहीं होगी तो किसी का ज्ञान नहीं जानेगा और किसी का ज्ञान जानेगा। जैसे परमाणु होता है, तो परमाणु में प्रमेयत्व शक्ति है, लेकिन केवल ज्ञानियों को ही वो जानने की योग्यता है, संसारी जीवों में नहीं। लेकिन कुछ स्थूल चीजें, टेबल, कुर्सी, मकान, दुकान, जो कुछ नजर आ रहा है, ये सारी चीजें
केवली केवी ज्ञान का विषय है और मेरे भी ज्ञान का विषय है, दिखाई दे रहा है, भले ही स्पष्ट नजर आ रहा है। ये बहुत चमत्कारिक विषय है बंधुओं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बने, चर्चा ज्ञान की नहीं चल रही, चर्चा द्रव्य की चल रही है। यहां ज्ञान शक्ति की चर्चा नहीं है, द्रव्य में एक प्रमेयत्व शक्ति है जिसके कारण वो द्रव्य किसी के ज्ञान में जानने के योग्य होता है। और ऐसा विश्व में कोई पदार्थ नहीं कि जिसमें ये प्रमेयत्व शक्ति ना हो। इसलिए विश्व का हर पदार्थ, हर गुण, हर पर्याय वह किसी न किसी के ज्ञान के योग्य होती ही होती है। इसलिए उसे कोई ना कोई जान ही रहा है। इस प्रमेयत्व शक्ति की विशेष चर्चा कल करेंगे। जय जिनेन्द्र।